बजट सेशन 1 फरवरी 2022 को आने वाला है और जम्मू कश्मीर की अवाम और ट्रेडर्स फेडरेशन जो है इसको किस तरह से देखती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहले हमने जिन लोगों से बात की है वो ज़रा उसके ऊपर गौर फरमाएं। सर, जैसे कि अभी बजट सेशन जो है वो 1 तारीख को आएगा, तो जो है आपने इस बजट सेशन से लगाई है और क्या आप बताना चाहते हैं कि इस बजट सेशन में क्या क्या होना चाहिए? देखो, ऐसा है कि जो सेंटर का बजट आ रहा है वो जम्मू के व्यापारियों और जम्मू की जनता की बड़ी आशाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और ख़ासकर जो व्यापारियों की आशाएं हैं उनको देखते हुए हम चाहते हैं कि जो इनकम टैक्स की हाईएस्ट टैक्स स्लैब है वो इस समय 30% है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड फर्मों को जो टैक्स स्लैब है वो 25% है। हम चाहते हैं दोनों को एक ही होना चाहिए और 25% के दायरे में हमें भी आना चाहिए। और जीएसटी का मैं समझता हूँ, जीएसटी जब लागू हुआ था तो काफ़ी मात्रा में अभी पूरे हिंदुस्तान में कलेक्शन हो रही है, व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो रिटर्न का जो काम है वो सरलीकरण होना चाहिए। हम जीएसटी की 3 रिटर्नें फाइल करते हैं, टीडीएस की रिटर्न अलग से फाइल करते हैं, टीसीएस की रिटर्नें हमें फाइल करनी होती हैं। अलग अलग इतने कागजी काज का बोझ होते हुए हम काफ़ी व्यापारी परेशान हैं। हम चाहते हैं एक ही रिटर्न फाइल होनी चाहिए सबकी, जिससे व्यापारी जो है आराम से काम कर सके। और जीएनके के लिए स्पेशल ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, और जो नया व्यापारी काम करता है उसको लोन में इंटरेस्ट की सब्सिडी होनी चाहिए, ताकि व्यापारी भी रोज़गार जो पैदा करता है और उनको प्रमोट करने के लिए, जो व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए लोन में सब्सिडी होनी चाहिए। और भी जो अगर उन्होंने आखिर लैंड लेनी है उस पर सब्सिडी होनी चाहिए। इस तरह की आशाएं जो है युवा वर्ग जो है, जो व्यापारी चाहते हैं। और ऑनलाइन ट्रेड में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो ऑनलाइन ट्रेड जिस तरह से हमारे रिटेलर भाइयों को ख़त्म कर रहा है, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेड की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किस तरह से बल्क बाइंग वाले जो लोग हैं वो छोटे छोटे रिटेलर को ख़त्म कर रहे हैं, वो भेदभाव जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जम्मू के अंदर ड्राई पोर्ट आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जम्मू के अंदर ड्राई पोर्ट आए और उससे जो है माल मंगवाना आसान होगा और रोज़गार के कई आशाएं बढ़ेगी और कई कामकाज जो है खुलेंगे, और उससे माल के किराए भी सस्ते होते हैं, और हम जो है आगे कंज्यूमर को पासान जो माल करना है वो भी सस्ता होगा। और मैं चाहता हूं कि वेयर हाउस के लिए स्पेशल फंड जो है सेंटर की तरफ से हमें मिलना चाहिए, और हमें गोडाउन्स की फैसिलिटी जो है वो मिले, ताकि हम जो है स्मूथ बिजनेस जो है कर सकें। और मैं चाहूँगा जो टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर और जो टाइम बाउंड फ्रेम होना चाहिए, जिस तरह से माँ वैष्णो देवी के दरबार में काफ़ी यात्रा के लोग आते हैं, अगर टूरिज़्म सेक्टर हमारा हाईली बूस्ट होगा और लोग जम्मू में रुकना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ उससे हमारा ट्रेड काफ़ी आगे बढ़ सकता है, और अगर जम्मू के इकॉनमी को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, और जम्मू के अंदर काफ़ी चेंजेस आ सकती है और छोटे छोटे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लखनपुर से लेके कटरा तक लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और चाहे उसमें होटल व्यवसाय वाला हो, चाहे एक डेली वेजर्स हो, चाहे चाय का काम करने वाला हो, चाहे बाज़ार में काम करने वाला, सबको रोज़गार मिल सकता है अगर हमारा टूरिज़्म डेस्टिनेशन इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। और मैं चाहूँगा कि यही आशाएं हैं हमारे बजट के ऊपर लोगों के लिए। अगर ऐसे जो है सेंटर की सरकार जो है इस बजट में ये आशाएं जो हम व्यापारी लोग और जम्मू की जनता चाहते हैं, तो काफ़ी जो माहौल जो है अच्छा बन सकता है। देखिए, जहाँ तक भारत सरकार का ताल्लुक़ है तो भारत सरकार घोषणाएं तो बहुत बड़ी करती है बजट के अंदर, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर उनकी सच्चाई देखी जाए तो वो पूरी नहीं उतरी हैं, और ज़्यादा कोई तवक्को जो है वो अभी सरकार से हम कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आम लोगों को कुचलने में पूरा जोर और दमखम लगा रही है, इससे यही लगता है कि ऐसा कुछ भी नया नहीं होने वाला है। मेरी सरकार से गुहार है कि जिस तरीके से सरकार ने कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और भारत के लोगों के साथ, उन वादों को पूरा करे।
मेरी ये आपसे गुजारिश है आपके माध्यम से कि सरकार से कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद हो चुके हैं, उनको चलाया जाए, उससे रोज़गार उत्पन्न होने की स्थिति बनती है। उसके साथ साथ एक बड़ी बात कहूँगा कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है उसमें जो है वो बढ़ोतरी की जाए, लगभग 10 लाख के करीब होनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसा देखा कि पैंडेमिक के कारण बेरोज़गारी बढ़ गई है और लोगों के पास वो साधन नहीं है कि वो अब इस टैक्स को दे पाए। तो इसको बढ़ाना चाहिए, उससे सरकार को भी फ़ायदा है, सरकार से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने इसमें कुछ प्रावधान निकल के आते हैं और लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 100 गिने चुने अरबपति हैं या खरबपति हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये कहा है कि हमसे टैक्स जो है वो लिया जाए। और सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती है, मुझे ये समझ से बाहर है। अगर वो लोग जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है वो सरकार को टैक्स देना चाहती हैं, वो कहती हैं कि जिसके पास कम है वो 2% ले, जिसके पास उससे ज़्यादा उससे 5% लेना चाहिए और जिसके पास उससे ज़्यादा वो 10% ले, वो देने को तैयार हैं, लेकिन सरकारें नहीं दे रही हैं। जो गरीबी का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारी लगभग 23% आबादी जो बीपीएल श्रेणी से ऊपर थी वो बीपीएल श्रेणी में आ चुकी है। मेरी भारत सरकार से गुहार है और निवेदन है कि भारत सरकार इसकी ओर ध्यान दे। उन लोगों के ऊपर जो अमीर करोड़पति हैं, जो इनके चंद पूंजीपति हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और इस टैक्स के माध्यम से उन गरीब लोगों तक रोज़गार, उनका कोविड के चलते जिस तरीके से फ्री राशन की बात की गई है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मैंने एक बार पहले भी कहा है कि 10 लाख की एग्जम्पशन जो है वो लिमिट करनी चाहिए जो टैक्स के रूप में की जाती है, और इसी के चलते अगर कुछ हालात सुधरेंगे तो यही एक कारण है। अनूप मित्तल, प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशंस, आपके माध्यम से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक यही एक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसकी इकॉनमी जो है टूरिज़्म और एक फूड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा आधारित है, और टूरिज़्म में भी यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 90% के करीब जो यहाँ पे टूरिज़्म है वो रिलीजियस है। इसके अंदर मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ रजौरी यहाँ पे टूरिज़्म बेल्ट है, इसको डेवलप किया जाए। यहाँ पे शाहदरा शरीफ है, नंगाली साहब है, बुढ़ा अमरनाथ है, मंगला देवी है, वीर भद्रेश्वर है, इस टाइप का सर्किट बनाया जाए। और हमारा एक जो बिलावर बसोली का इलाका है वहाँ के ऊपर भी एक टूरिज़्म के ऊपर ध्यान दिया जाए। वहाँ पे भी काफ़ी माताओं का दर्शन है, तो वहाँ के ऊपर भी सरथल देवी है, सुकराला माता है, तो वहाँ पे भी एक ध्यान दिया जाए। क्योंकि जहाँ पे भी हमारी ये यात्राएं चली हैं वहाँ देखें, वहाँ इकॉनमी के अंदर एक बहुत बूस्ट आया है। तो और दूसरा चीज़ है कि जो हमारा कठुआ बेल्ट है, यहाँ पे एक लीची की उत्पादन के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान है। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बेल्ट के अंदर लोकल देखें, स्तर के ऊपर आम पापड़ का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, जिसकी तरफ अभी तक हमारी कोई भी स्टेट इंडस्ट्री या स्टेट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि इसको भी बढ़ावा दिया जाए और लोगों को एक आधुनिक तरीके बताया जाए ताकि वो आम पापड़ का उत्पादन बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आम के पेड़ों को इधर लगाएं। इससे उन लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारी इकॉनमी बढ़ेगी और लोकल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, आप देखें कि हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन है, हमारी जो ट्रेडर्स हैं स्मॉल, हमारी यही डिमांड रहती है कि हमारे को, जैसे आप इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड डेवलप करते हैं, नए नए इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, आप ट्रेडर्स के लिए भी नई नई मंडियों का डेवलप करें। और जो पुराने शहर की मंडियों हैं इनको बाहर गोडाउन स्पेस दी जाए ताकि ये लोग अपना व्यापार कर सकें और शहर की कंजेशन भी कम हो। तीसरी चीज़ है, आम आदमी के तौर पर मैं बात करूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग। जम्मू में आप अभी भी देखें कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम नहीं है, तो यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, क्योंकि अब तो धारा 370 भी टूट चुकी है, उनको यहाँ गवर्नमेंट को लैंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोगों के सस्ते मकान का सपना साकार कर सकें। और आप देखें कि हमारे यहाँ का इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बाहर से लगती हैं वो ज़्यादातर सब्सिडीज़ लेती हैं और चली जाती हैं। इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्री लगे, यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार मिले और जो लोकल इंडस्ट्री है इनकी जो समस्या है इनको सरकार दूर करे और इनके तरफ ज़्यादा ध्यान दे। और एक सेंट्रल लेवल पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़, चाहे जैसे रेलवे के अंदर था पहिए बनाने का कारखाना यहाँ लाने के पीछे बात हो रही थी, कोई इस टाइप से बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले।
आज आप देखें हमारा जम्मू का जो युवा है इसको रोज़गार के लिए जम्मू से बाहर पलायन करना पड़ रहा है और हमारा जम्मू एक ओल्ड एज हाउस बन रहा है, तो इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर इस सारे टूरिज़्म के अंदर भी ध्यान देना चाहिए और जो हमारे जो लोकल फूड इंडस्ट्री है इनकी तरफ बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान का क्या कहना है और आम जनता की क्या राय है कि इस बजट सेशन के अंदर क्या होना चाहिए। आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।